नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे बीए पार्ट सेकंड सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र। तो सबसे पहले हम लोग मानव शास्त्र की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है। इसी विशेषता के कारण वह आदिकाल से खोज और आविष्कार करता रहा है। प्रारंभ में इसने अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाओं के लिए प्रयास किए और जैसे जैसे उसको सफलताएं मिली वैसे वैसे उसने अपने चारों ओर जो कुछ भी देखा उसका अवलोकन किया। यहाँ पर अवलोकन का मतलब है देखना। प्रकृति को देखा, परखा तथा अनुभव के आधार पर ज्ञान की वृद्धि भी की और इसने अनेक प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भी किया। इसी क्रम में मानव समाज में अनेक वैज्ञानिक पैदा हुए और उन्होंने भिन्न भिन्न घटनाओं और अध्ययन की वस्तुओं के लिए विशिष्ट विज्ञानों तथा विषयों की स्थापना की। और एक समय ऐसा आया कि उसने ध्यान स्वयं पर गया कि वह अन्य प्राणियों से भिन्न क्यों है। मानव रूपी वैज्ञानिकों ने स्वयं को अपने अध्ययन की वस्तु के रूप में मानकर उसके अनेक पहलुओं का अध्ययन करना प्रारंभ किया। और केवल मानव ही संस्कृति का निर्माता क्यों है, अन्य जीव संस्कृति का निर्माण क्यों नहीं कर पाते हैं, मानव प्राणी किन किन विशेषताओं के कारण जीव जगत में अन्य प्राणियों से सर्वोपरि क्यों है, इसका क्या कारण है। मानव के विभिन्न शारीरिक और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक एक विशिष्ट विज्ञान की आवश्यकता अनुभव करने लगा और मानव स्वयं और उसके कार्यों से संबंधित अध्ययन करने वाले आज के विज्ञान मानव शास्त्र विषय का इतिहास अरस्तु के काल से देखा जा सकता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने मानव शास्त्र शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया था जो स्वयं के संबंध में बातचीत करता है। जर्मन समाजशास्त्री आदर्शवादी कॉम्टे ने 1789 में एंथ्रोपोलॉजी शीर्षक की एक पुस्तक लिखी जिसमें मानव की जैविक उत्पत्ति का वर्णन किया। इसी प्रकार ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में यह शब्द 1822 ईस्वी में लिया गया तथा इसमें इसे मानव प्रकृति की चर्चा के अर्थ में परिभाषित किया गया। इस प्रकार आज मानव शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकसित हो गया है। अब इसके बाद आता है मानव शास्त्र की परिभाषा एवं अर्थ। इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। मानव शास्त्र का अर्थ समझने के लिए इसका शाब्दिक अर्थ तथा विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मानव शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। जब हमारे समक्ष मानव शास्त्र शब्द आता है तो स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह शब्द कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी है आदि के बारे में हम लोग अध्ययन करें। मानव शास्त्र शब्द के इतिहास तथा उत्पत्ति का अध्ययन करने से पता चलता है कि मानव शास्त्र अंग्रेजी के शब्द एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ग्रीक भाषा का एंथ्रोपो तथा दूसरा शब्द है ग्रीक भाषा का लोजिया। एंथ्रोपो का अर्थ है मानव और लोजिया का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार मानव शास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ मानव का शास्त्र या मानव का विज्ञान। इस प्रकार हम इसको मानव शास्त्र कहते हैं। दूसरा जो हमारा समाजशास्त्री है अरस्तु महोदय, उन्होंने सर्वप्रथम मानव के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन की चर्चा की थी जो बाद में मानव शास्त्र कहलाया। मानव शास्त्र शब्द का प्रयोग उस वैज्ञानिक के लिए किया जाता था जो स्वयं के संबंध में बातचीत करता था। सन 1655 में हड्डन ने कहा मानव शास्त्र मानव की प्रकृति का अध्ययन करता है। बाद में सन 1856 में मानव शास्त्र के अंतर्गत अनेक अध्ययन हुए और कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। यह एक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। तीसरा है क्रोबर महोदय, वो कहते हैं कि मानव शास्त्र मानव का विज्ञान है।
फोर्थ है हर्षकोविस्ट के अनुसार, वो कहते हैं कि मानव शास्त्र मानव और उसके कार्यों का अध्ययन है। इसके बाद है क्रोबर महोदय, वो कहते हैं मानव शास्त्र मनुष्य के समूहों और उनके व्यवहार और उत्पादन का शास्त्र है। मजुमदार और मदान के अनुसार मानव शास्त्र मानव के उद्भव एवं विकास का शारीरिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। इसके बाद पेनीमैन महोदय हैं, वो कहते हैं मानव शास्त्र मानव का विज्ञान है। आपने इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है कि एक रूप में यह प्राकृतिक इतिहास की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत जीव प्रकृति के क्षेत्र में मानव की उत्पत्ति और स्थान का अध्ययन आता है। दूसरे रूप में मानव शास्त्र इतिहास का विज्ञान है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर इसकी विशेषताएं इस प्रकार आती है। नंबर 1, जब से मानव जाति पृथ्वी पर आई है तब से लेकर आज तक इसका अध्ययन करता है। मानव शरीर की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। मानव शरीर की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करता है। संस्कृति की संरचना और कार्यों का अध्ययन करता है। और अंत में मानव तथा संस्कृति का प्रत्येक काल में अध्ययन भी करता है। इसी क्रम में अब हम मानव शास्त्र के अर्थ को निम्नलिखित चार्ट द्वारा चित्रित किया जा सकता है। आप इस चार्ट को देखिए और हम लोग इसका अब अध्ययन करेंगे। मानव शास्त्र की प्रकृति। मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में कई प्रश्न उठते हैं। क्या मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान है अथवा सामाजिक विज्ञान है अथवा दोनों ही है? क्या मानव शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है? क्या मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सांख्यिकी का प्रयोग करता है आदि? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मानव शास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करेंगे। मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में होबल, पेनीमैन, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, नेडेल, मजुमदार, मदान आदि के विचार यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिनका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, होबल महोदय के अनुसार मानव शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों मानते हैं। होबल का मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में कहना है कि मानव का अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है। जब विज्ञान के सिद्धांतों और पद्धतियों के अनुसार अध्ययन किया जाता है तो यह प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। और इसकी अनोखी विशेषता यह है कि एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में यह एक साथ शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों ही है। दूसरा है पेनीमैन के अनुसार जब मानव शास्त्र मानव की उत्पत्ति और स्थिति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है तब यह प्राकृतिक इतिहास की एक शाखा के रूप में होता है। दूसरी ओर जब यह मानव का इतिहास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, इतिहास की लुप्त कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करता है, तब यह इतिहास का एक विज्ञान के रूप में होता है। जिस प्रकार से इतिहास का विज्ञान अध्ययन करता है, मानव शास्त्र भी उसी प्रकार से मानव के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते समय मानव के व्यवहार से संबंधित और प्रमाणित तथ्यों को एकत्र करता है और विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन भी करता है। तीसरा है मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, फोर्टेज और नेडेल आदि के अनुसार मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है, जैसे विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करना है, मानव समाजों के उद्भव, कार्य करने के तरीकों तथा परिवर्तन का अध्ययन करना, सामाजिक नियमों को ज्ञात करना आदि है। फोर्थ है इवांस, प्रिचार्ड, बिडने और क्रोबर मानव शास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मानते हैं, प्राकृतिक विज्ञान नहीं मानते हैं। कैसे? मानव समाज की सामाजिक व्यवस्था और सौर मंडल की प्राकृतिक व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। सौर मंडल की व्यवस्था प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। सामाजिक व्यवस्था प्राकृतिक शक्तियों से नहीं बनती है, बल्कि इनकी निरंतरता, संतुलन तथा संचालन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिमानों, मूल्यों और आदर्शों आदि के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। पांचवा है मजुमदार और मदान के अनुसार एक समाज एक सामाजिक और एक नैतिक व्यवस्था है और इसके अध्ययन को सहोदर विषयों उदाहरण के रूप में इतिहास के समान
वर्गीकृत करना होगा। यह एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें जीवन को पुनः रूप देने तथा पुनः रखने के कार्य से निकट का संबंध है। मानव शास्त्री सामाजिक पुनर्निर्माण के ऐसे ही कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए मानव शास्त्र एक मानविकी है। इस प्रकार अब हम लोग सभी उपयुक्त कथनों, इनके मतों और दृष्टिकोणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव शास्त्र की प्रकृति सामाजिक और प्राकृतिक दोनों विज्ञानों जैसी है। मानव शास्त्र की एक शाखा शारीरिक मानव शास्त्र की प्रकृति प्राकृतिक विज्ञानों जैसी है, तो इसकी दूसरी शाखा सांस्कृतिक मानव शास्त्र की प्रकृति सामाजिक विज्ञानों जैसी है। इस प्रकार यह मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन करने वाला प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान है। तो आज हमने इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।